आप सबका इस वीडियो सेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम अभी ध्यान के बारे में ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में दर्शन के बारे में है कि आप गुरु दर्शन नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको ध्यान में अपने गुरु का सानिध्य चाहिए, वो कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, दो तरीके से दर्शन होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से गुरु दर्शन भी कर सकते हैं, गुरु के सानिध्य में भी रह सकते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे है कि एक मन में परिकल्पना करके भी गुरु से आप आदेश करके ही गुरु का चरण बंदन करके आप अपने क्रिया को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो ध्यान की विधि हो या कोई भी अनुष्ठान की विधि हो। दूसरा है ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है, ये आपके वीडियो में आ रहा है, इससे भी हो सकता है। और इस पे भी जो आप देखते हैं वो गुरु का स्वरूप दिखता है, विभिन्न रूपों में दिखता है, जैसे वो कहते हैं, जैसे वो सुनते हैं, उस समय होता है। इसके अतिरिक्त आजकल वीडियो कॉलिंग या लाइव सेशन है, वो उतना ही महत्वपूर्ण लगता है और जितना आप गुरु के समीप बैठ के होता है। तो दर्शन, दर्श और स्पर्श दो ऐसे शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब आप अपने गुरु के सानिध्य में रह के कोई कर्म करते हैं तो उसमें उनकी एक्टिविटी उतनी महत्वपूर्ण होती है जितनी कि आपकी खुद की बैठ के किए गए कर्मों की होती है। गुरु उस समय आपके किसी भी शुभ अशुभ कर्मों को देख सकता है, शुभ अशुभ कर्मों को रूपांतरित भी कर सकता है और घटना चक्र को इंस्टेंटली चेंज कर सकता है। ठीक है, वो इतनी महत्व है। अब प्रत्यक्ष रूप से भी करने पे गुरु की वो अलौकिक ऊर्जा जो है वो आपके साथ रहती है और आप मन के अंदर गुरु का स्मृति करके ध्यान चरण वंदन करके अपने अनुष्ठान को पूर्ण करने की ओर तत्पर होते हैं। गुरु को ऐसा भी हो, कोई भी हो, कोई भी अनुष्ठान हो, आप होते हैं तो उसकी एक ऑरा मंडल आपके साथ काम करने लगती है। इंस्टेंटली है तो वो तो खुद ही कर देगा। और आपने ध्यान से पूर्व किसी भी अनुष्ठान से पूर्व गुरु की चरण वंदन मानसिक रूप से भी किया और उनको उनकी आज्ञा लेके मानसिक रूप से ध्यान में जाते हो तो कुछ भी, एक तो उनकी ऑरा जो होती है वो रहने लगती है और वो आपके साथ लग जाती है और आपके काम को बनाने में लग जाती है और आपका काम बनता चला जाता है। ये तो बात है। अब गुरु प्रत्यक्ष रूप से यदि आपके पास में है और साथ साथ बैठ के आपके अनुष्ठान को पूर्ण करा रहा है और आपके पे नज़र रखे हुए है, तो ये जानिए कि उस अनुष्ठान को पूर्णतः सिद्धि तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत कम गुरु हैं कि जो अपने सानिध्य में बैठ के गुरु शिष्य को अनुष्ठान पूर्ण करने में सहायता करते हैं, उनको सहायता मिलती है या सहायता दी जाती है। बाकी गुरु अपने गुरु दीक्षा देने के बाद अपने दुनिया में रह जाता है। इतना दीक्षा करने का मतलब ही ये होता है कि शिष्य परफेक्ट हो गया, अब वो अपने आप को संभाल सकता है, एक तरह से वो गुरु का प्रतिरूप हो जाता है दीक्षा लेने की कोई। और शिष्य पूर्णतः यदि उस लाइन पे मार्ग पे चल रहा है, गुरु के परंपरा के मार्ग पे चल रहा है, तो ये तय है कि उस गुरु के स्वरूप को धारण करके और उस बताए हुए नियमों का पालन करके और वो उसी सत्य के मार्ग पे चल रहा है जिस पे उसके गुरु ने कहा है, तो वो भी एक तरह का सिद्धि होने में कोई संशय नहीं होता है। तो जब गुरु के कोई सिद्ध गुरु आपके पास, कोई सिद्ध महात्मा आपके पास, कोई सिद्ध स्थान आपके पास रहते हैं, तो वहाँ उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो परमाणु, एक ऑरा बोल सकते हैं या कुछ ऐसे सूक्ष्म परमाणु होते हैं जो आपके कार्यों को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक सिद्ध महात्मा है, यदि आपके पास में बैठा, जितना पास से पास में आप रहिएगा, समीप में कुछ इतना समीप रहने से लेकर कितना भी पास में आप जितना रहिएगा अपने गुरु के, उतना ज़्यादा आपकी सिद्ध होने में और सिद्धि को प्राप्त होने में सहायता सिद्ध। तो यदि गुरु के सानिध्य में या सिद्ध महात्मा के सानिध्य में, कोई सिद्ध पुरुष के सानिध्य में, सिद्ध स्थली के सानिध्य में
सिद्ध स्थान के सानिध्य में बैठ के काम करते हैं तो आपकी साधना स्वतः ही फलीभूत होने लगती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए प्रयोगों के बारे में भी बताने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।